सब लोग का। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कल का है। हीराकुंड परियोजना एकदम याद है, बहुत बढ़िया। राणा प्रताप सागर, चलिए चंबल नदी, राणा प्रताप सागर चंबल नदी, ठीक है। अगला पंचेत परियोजना, दामोदर नदी। किसी के पंच में क्या होता है? दम होता है, दम होता है ना, इसलिए पंचेत दामोदर। भारत में टोटल कितना बड़ा बंदरगाह है? तो 13, ठीक है। अगला बताना है सबसे गहरा बंदरगाह, विशाखापत्तनम। अगला आपको बताना है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन है? कांडला, बहुत बढ़िया। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, कैस्पियन सागर। अगला बताना है एशिया का कितना क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का लगभग? बहुत बढ़िया, चलो तो रिवाइज करके आया है। मैं आज गदगद के लेते लो, ऐसे तुम तैयारी होना चाहिए। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन है? जावा। अगला बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। बहुत बढ़िया। ग्वाटामाला देश है, उसका मुद्रा कौन है? ऑप्शन दे दें, पीसो, पाउंड, क्रोन, क्यूटजल। क्यूटजल याद रहेगा। नहीं, कल ही वाला चल रहा है। स्पेशल वीडियो डालते हैं क्यूब रिवीजन का जी, तो कम से कम 10 मिनट का रहेगा ना। कल शायद उसका लिंक शेयर नहीं किया था क्यूब रिवीजन वाला, लेकिन तब पर रिकमेंड कर दिया था हम लोग का। कर दिया था, सब्सक्राइब कर लेते तो करिए देगा। क्या उससे तुम लोगों को कुछ फायदा हुआ था? चलिए आगे। लाल रक्त कण, ठीक है ना, किस में पाया जाता है? लाल रक्त कण केवल किस प्रकार के प्राणी में पाया जाता है? तो कशेरुकी प्राणी में। कान में कितना हड्डी? बहुत बढ़िया। जब कोई बच्चा जन्म लेता उस समय कितना हड्डी? 300। चल ठीक है। अगला बताना है सबसे लंबी हड्डी, उरु की हड्डी। जो आदमी वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस का रोगी होता है, उसको कौन कौन सा रंग जो होता है उसमें लिखा होता है? तो लाल और हरा, ठीक है। चलिए आगे बताना है अम्ल किस विलयन को किस में बदलता है? तो नीला को लाल, ट्रिक दिए थे ना, अनल। चलिए अगला, भारत का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? वो विश्व का था, संतोष जॉर्ज। चलिए अबरख में सबसे नंबर 1 राज्य आंध्र प्रदेश। चलो आंध्र प्रदेश में नंबर 1 बंदरगाह विशाखापत्तनम, और झील कोलुरु झील। पुलिकल तो है कहाँ? तमिलनाडु और आंध्रा के बीच। चलिए क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? 1877। टेस्ट पूछे 1877, वनडे पूछे 1971। चलिए आ गया। गरुड़ किस देश का वायुसेना सेवा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का राजधानी? बहुत बढ़िया। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1905। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950। चलिए अगला, भारत में प्रथम जो रेल है कब चला? 16 अप्रैल 1853। सबसे ज्यादा जो है रेल मार्ग का तंत्र कहाँ है? अमेरिका में। बहुत बढ़िया। अगला बताना है कि अकबर ने जैन धर्म के, है ना, किस गुरु को जगत गुरु की उपाधि दिया था? हरि विजय सूरी। रोबिन कम जवाब दे रहा है, मतलब लिंक शेयर किए तुम फायदा उठाया नहीं, समझ रहे हैं हम। चलिए आगे। अकबर ने, है ना,
अब्दुल समद को कौन सा उपाधि दिया था? सीरी कलम, सीरी कलम। और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम। बहुत बेटर। चलिए अगला बताना, किश्तवाड़ किस नदी किनारे? झेलम। फिरोजपुर सतलज। लखनऊ गोमती। किताब बंद करो, किताब घरे पढ़ना है। अभी पूछ रहा है क्यों रिवीजन है ना, इसमें जवाब दो। जिसका देखो जवाब खटखट आ रहा है उसको कोई रोके नहीं जा रहा है रिजल्ट, और जिसका जवाब मुंह कम खुल रहा है मतलब समझ जो फंस जाएगा रिजल्ट। ठीक है ना, ये हमारे 10 मिनट में फाइनल होगा रिजल्ट, ज़्यादा हमारा पूछे जरूरत नहीं। ये चल क्योंकि देखो संभव नहीं कि एक एक बच्चा से हम खड़ा करके पूछ पाएंगे। चलिए आगे, फिरोजपुर सतलज, लखनऊ बरेली रामगंगा, कोटा चंबल, उज्जैन छिपरा, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र। बताया था ना डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जाती है ब्रह्मपुत्र। और पूछे कि किस राज्य से होकर पहुंचती है? 2019 का एलडीसी का क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य से इंटर करती है ब्रह्मपुत्रा? तो अरुणाचल प्रदेश। चीन के तिब्बत से निकलती है, यांगपो एक जगह है वहां से। ठीक है ना, हाँ यांगसी तो है, वो क्या है? एशिया का सबसे लंबा नदी। और एशिया का शोक कौन है? चाइना में ही बहती है, नहीं एशिया का नहीं, सॉरी चीन का शोक तो पीली नदी जिसको हुआंग हो कहते हैं। और बंगाल का शोक दामोदर। ठीक है, और बिहार का शोक कोसी। आगे, दिल्ली किस नदी किनारे? अयोध्या सरयू। कोलकाता। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध। ठीक है। महावीर किस भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत। गलती कर दिया ना, ट्रिक दिए थे कि सबसे बड़ा बलवान कौन है? प्रकृति, उससे बड़ा कोई बलवान नहीं ना, जब चाहे जब बिहार के तबाह कर सकता है, बड़ा तो तबाह नहीं कर देता है, तो उससे बड़ा कोई बलवान नहीं। एकदम याद रखो, कितना बार आया है हम बता नहीं सकते। दोनों क्वेश्चन फेवरेट है, एसएससी का भी, बिहार सरकार के भी, बीपीएससी तक में क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया, चाहे महावीर ने किस भाषा में दिया। तो यदि महावीर पूछे तो प्राकृत, और यदि गौतम बुद्ध पूछे तो पाली। ठीक है, कुछ ही दिन में बीपीएससी का एग्जाम पड़ेगा 27 के, तो लोग लड़ा लेना जब हम पढ़ावेंगे एरा में से मिनिमम यदि 100 क्वेश्चन आएगा तब मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अभी से हम दावा ठोक रहे हैं। बीपीएससी अरे ओकरा में तो हमारे क्लासेस रहेगा क्वेश्चन, टेंशन काहे ले रहा है, एकदम कन्फर्म रहेगा। ठीक है जी, हम कह दिए कर लिया, क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, टेंशन मत लो। चलो आज क्यूक रिवीजन कंप्लीट हो गया बालक।